खुदाम यसुम मसीह जो कि मुजस्सम कलाम खुदा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का जो कि इन वीडियोस को बड़ी बाकायदगी के साथ देखते हैं, और ना सिर्फ इसमें मसीही लोग ही शामिल हैं जो इस चैनल को देखते हैं, बल्कि हमारे बाज़ मुस्लिम दोस्त हैं वो भी इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो वक्तन फ़वक्तन कोई कमेंट्स करते रहते हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस चैनल को भी देखते हैं और उसके बाद तहजीब के दायरे में रहकर कुछ सवालात भी करते हैं। तो आज की वीडियो भी एक ऐसे ही सवाल पर मबनी है जो हमारे एक मुस्लिम दोस्त ने पूछा है जो कि इस चैनल को देखते हैं, और उनके सवाल का ताल्लुक हमारी एक और वीडियो से है जिसमें हमने इंजीले बरनबास पर बात की। तो इस भाई का कहना था कि अगर इंजीले बरनबास चाली है तो फिर जिन इंजीली बयानात पर हम ईमान रखते हैं, मसीही ईमान रखते हैं, उनकी सच्चाई का क्या सबूत है। मेरे ख्याल में ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, उस क्राइटेरिया को देखेंगे कि जिसकी बुनियाद पर इन इंजीली बयानात को जो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं खुदा के कलाम के तौर पर कबूल किया गया। तो इसके लिए पहला क्राइटेरिया देखने के लिए हम चंद एक आयात पढ़ेंगे, और फिर आप बेहतर तौर पे समझ सकेंगे कि ये इंजीली बयानात इल्हामी क्यों समझे जाते हैं। तो इस सिलसिले में पहला हवाला मुक़द्दस मरकस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत है, जिसमें लिखा है, और उसने यानी कि यसुम मसीह ने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे के मुनादी करें। तो अब ये हवाला हमें बताता है कि यसुम मसीह के 12 रसूल थे जिनको यसुम मसीह ने खुद मुकर्रर किया, और उनके बारे में खास बात कही है ताकि वो उसके साथ रहे, जिसका मतलब है कि वो मुसलसल उसके साथ रहते थे। दिनों रात जहां पर भी यसुम मसीह जाते वो उसके साथ ही सफर करते थे, उन सारे कामों को होता हुआ देखते, जो कुछ तालीम यसुम मसीह देते उसको वो सुनते थे। और यहां पर याद रहे कि यसुम मसीह के शागिर्द सिर्फ 12 नहीं थे, यसुम मसीह के बहुत सारे शागिर्द या पैरोकार थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 हैं जिनको खास तौर पर एक अलग जिम्मेदारी के तौर पे साथ रहने के लिए चुने गया और उन्हें रसूल कहा गया है। और फिर उनको साथ रखने की मजीद वजाहत हम लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 44 आयत से 48 आयत है, जिसमें कुछ लिखा है, फिर उसने यानी कि यसुम मसीह ने जब वो जी उठे और अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो जो उस वक्त की बात हो रही है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुक़द्दस को समझे, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी, तुम इन बातों के गवाह हो। तो इन आयात में बताया गया कि यसु ने जब 12 रसूल चुने तो उसका एक खास मकसद था कि ये उसके गवाह बने, और आप जानते हैं गवाही का मतलब होता है कि जो किसी बात की तस्दीक करता है, किसी दावे की तस्दीक करता है। और यसुम मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है और जो कुछ मैंने कहा है, उन सभी बातों को तुमने अपनी आंखों से देखा है और तुम इन बातों के गवाह हो। और फिर इस बात की मजीद वजाहत अमाल 1 बाब उसकी 22 और 23 आयत में की गई है, कि जहां पर पता चलता है कि अब यहूदा अस्करियोती जिसने यसुम मसीह को पकड़वा दिया, वो अब वफात पा चुका है, यानी कि उसने खुदकुशी कर ली है। और अब मुक़द्दस पतरस का मानना है कि ये ज़रूरी है कि हम 11 ना रहें, हम 12 ही होने चाहिए। तो अब इसीलिए वो इस बात का बयान करता है। जो हवाला मैंने कहा उसमें कुछ यूँ लिखा है, पर जितने अरसे तक खुदाम यसू हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो। तो मुक़द्दस पतरस का कहना है कि हम अब 11 लोग हो गए हैं, लेकिन यसू ने 12 मुकर्रर किए थे, तो अब हम एक और शख्स को अपने साथ मिलाएंगे जो कि हमारे साथ गवाही दे सके। लेकिन इस शख्स के लिए जो प्राइमरी शर्त है वो ये है कि वो शुरू से यसुम मसीह के साथ रहा हो, यानी कि जब ये यसुम मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद जब वो अपनी सारी खिदमत अंजाम दे के आसमान पर उठाए गए, इस सारे अरसे के दौरान चाहिए कि वो मर्द हमारे साथ रहे। तो उसको हम 12वें शख्स के तौर पर चुनेंगे
ताकि वो इन बातों की तस्दीक कर सके, इन सारी बातों की जो यीशु मसीह के बारे में कही जाती हैं, जो यीशु मसीह की सारी तालीमात के बारे में कही जाती हैं, उनकी तस्दीक कर सके। लेकिन फिर एक और बड़ी ही दिलचस्प बात हमें मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 4वां बाब और उसकी 26 आयत में मिलता है, जहां लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। अब जरा गौर कीजिए कि यीशु मसीह ने इन रसूलों को अपने साथ रखा ही इसलिए ताकि वो सारा कुछ देख सकें जो कुछ यीशु मसीह की जिंदगी में होता है, जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ कहा। लेकिन फिर भी वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ये काम सिर्फ जिस्मानी तौर पर ना हो, बल्कि अपने रसूलों से वो कहते हैं, इससे पहले कि वो आसमान पर उठाए जाते, बल्कि इससे भी पहले कि वो अपनी जान देते, तो वो अपने रसूलों से कहते हैं कि मैं तो तुमसे अलग हो रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें रूहुल कुद्स अता करूंगा ताकि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ तुमने देखा है, वो सारी बातें तुम्हें याद दिलाए, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि ठीक ठीक याद दिलाए कि किस तरह से ये बातें वाकई हुई थी। और ये बात अहम क्यों है, इसका इजहार खुद मुक़द्दस पतरस, जिनके बारे में समझा जाता था कि वो आमतौर पर बाकी रसूलों की नुमाइंदगी कर रहे होते थे, तो उनका कहना है क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। अब गौर कीजिए कि बाइबल मुकद्दस का जो इल्हाम है, जो आइडिया है, वही का जो हम कहेंगे इल्हाम का आइडिया है, वो ये है कि पाक रूह इंसानों को आकर तहरीक देता है, वो उनको अल्फाज देता है, वो पैगाम देता है, जिस तरह से उन्होंने ये बातें लोगों तक पहुंचानी है। तो मुकद्दस पतरस कहते हैं कि अहद अतीक में जितने भी नबी आए वो सारे के सारे रूहुल कुद्स की तहरीक से ही बोलते थे। और अब जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने से पहले यही बात अपने रसूलों से कह रहे हैं, तो उनका कहना है कि तुम्हारी हैसियत भी इन नबियों की सी होगी, और जो कुछ बातें मैंने तुम्हें कही हैं तुम्हें वो याद भी ये पाक रूह दिलाएगा ताकि तुम इस सच्चाई को याद भी कर सको और दूसरों तक लेके भी जा सको। तो इस तरह से जो आयात अभी तक हमने पढ़ी हैं, इनका लुब्बे लबाब ये बनता है कि खुदाम यीशु मसीह ने जब रसूलों को चुना तो उनके अपने साथ रखा ही इसलिए ताकि वो उन बातों के चश्मदीद गवाह हों जो कि यीशु मसीह ने की, जो यीशु मसीह की ज़िंदगी में हुई, और उन सारी तालीमात को भी जान सकें जिसका रिकॉर्ड बाज़ रसूल रख भी रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उन पर ये नहीं छोड़ा कि सिर्फ वो अपनी यादाश्त से कुछ करें, बल्कि पाक रूह अता किया जो कि नबियों को हमेशा दिया जाता रहा, जिसकी तहरीक से वो नबूवत करते थे, ताकि वो यीशु मसीह की इन सारी बातों को याद भी रख सकें और फिर इन्हें बेहतर तौर पर बयान भी कर सकें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हम अनाजील कहते हैं, ये बयानात हैं जो यीशु मसीह की ज़िंदगी के वाक़यात और उनकी तालीमात के बारे में बताते हैं। तो इन रसूलों को यीशु मसीह ने अपने साथ रखा ही इसलिए ताकि ये सब बातें ये दूसरों तक पहुंचा सकें और इन्हें महफूज भी कर सकें, ताकि आने वाली तमाम नस्लें इस वाले पैगाम से, जो इंजील का पैगाम है, जो निजात का पैगाम है, जो मसीह में पाई जाने वाली निजात का पैगाम है, वो दुनिया भर में तमाम लोगों को, तमाम नस्लों में पहुंच सके। लेकिन शायद कोई कह सकता है कि मत्ती का इंजीली बयान हो गया, यूहन्ना का इंजीली बयान हो गया, ये तो हमें समझ में आता है कि इन रसूलों ने लिखा, लेकिन मरकज तो इन 12 रसूलों में शामिल नहीं था, ना ही लूका इनमें शामिल था। तो फिर इनके बारे में कैसे हम कह सकते हैं यकीन के साथ कि ये इंजीली बयानात दुरुस्त हैं? तो इस हवाले से आपने याद रखना है कि जो मरकज का इंजीली बयान है, इसको दरअसल पतरस का इंजीली बयान कहा जाता है, चूंकि कलीसियाई तारीख बताती है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स महफूज हैं, हमें वहां से पता चलता है कि मरकज दरअसल मुकद्दस पतरस के मुतरज्जम थे, यानी कि जब वो रोम में मुनादी कर रहे थे। और कलीसियाई तारीख बताती है कि जो कुछ मुकद्दस पतरस बयान करते थे यीशु मसीह की जिंदगी के हवाले से, उनकी तालीमात के हवाले से, वो सारी की सारी चीजें जो मरकज से वो लिख लेता था, और बाद में हम देखते हैं कि इन्हीं तालीमात को वो मुरतब कर देता है। और जो कलीसियाई तारीख हमें ये भी बताती है कि ये वाला जो इंजीली बयान है, ये सबसे पहले यानी कि लगभग 58 to 60 AD, यानी 58 AD के आसपास ये लिखा गया। और मुकद्दस पतरस जो थे वो 64 ईस्वी तक, 64 AD तक वो हयात थे, तो इसीलिए उनके नॉलेज में ये सारा कुछ लिखा गया। और चूंकि इसको मुरतब किया मरकज ने, तो इस वजह से इसे हम
मरकस का इंजीली बयान कहते हैं, लेकिन असल में ये पतरस का है। और यहां तक लूका का इंजीली बयान है, तो उसके बारे में मैं आपके लिए चंद आयात पढ़ना चाहता हूं, यानी लूका पहला बाब उसकी पहली 4 आयात जरा गौर कीजिएगा। चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुई हैं उनको तरतीबवार बयान करें, यानी कि यीशु मसीह की जिंदगी के हवाले से, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ऐ मोअज़्ज़ज़ थेफलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। तो मुक़द्दस लूका खुद इस बात को बयान करते हैं, वो इस असूल को बयान करते हैं कि ये बातें जो अभी वो लिख रहे हैं ये उनके अपने ख्यालात नहीं हैं, बल्कि ये उन लोगों से इन्होंने सुनी है जो कि खुद देखने वाले कलाम के खादम थे, जो कि यीशु मसीह के रसूल थे। तो उनका कहना है कि मैंने सिर्फ इन बातों को उनसे सुनकर, उनसे तस्दीक करके तरतीबवार लिखा है। और अगेन याद रखिए कि चूंकि जो लूका था ये खुद एक यूनानी शख्स था और ये यूनानियों को लिख रहा था जो हर चीज को चाहते थे तफसील के साथ, बड़ी तरतीब के साथ बयान किया जाए, तो खुदा ने इसे इस्तेमाल किया ताकि इन बातों को सिर्फ मुरतब कर सके, इनको एक तरतीब के साथ लिख सके। और याद रखिए कि नए अहद की जो 27 किताबें हैं ये सारी की सारी पहली सदी ईस्वी में ही लिखी गई, यानी कि उस वक्त जब अभी तक रसूल हयात थे, अभी वो जिंदा थे, वो इन बातों की तस्दीक कर सकते थे। तो ये सारी किताबें पहली सदी ईस्वी में रसूलों के जीते जी लिखी गई और इसीलिए ये नए अहदनामा में मौजूद हैं। और मजीद दिलचस्प बात यह है कि इन किताबों के इब्तदाई सदियों के नुस्खे भी मौजूद हैं, यानी कि या तो हम इन किताबों का कोई ना कोई हिस्सा उस जमाने में जो हमें आसारे कदीमा से मिला है, 4वीं सदी के बाद तो खैर बहुत सारी ऐसी पूरी हमारे पास इंजीली बयानात मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास जो पार्ट्स में कहीं ना कहीं से कोई ऐसे नुस्खा जात दरियाफ्त हुए हैं, या फिर इब्तदाई कलीसिया में जो मुसन्निफ थे उन्होंने इन बातों को जो कि नए अहदनामा में मौजूद है इनको अपनी तहरीरों में कोट किया है। तो कई एक सबूत हमें मिलते हैं कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स पहली सदी के ही हैं। तो इस तरह से नए अहदनामा की जितनी किताबें हैं ये उसी दौरान में लिखी गई जबकि रसूल हयात थे, लेकिन एक दफ़ा जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके बाद बड़ी अहम किताबें लिखी गईं, लेकिन उसको नए अहदनामा में शामिल नहीं किया गया। उन्हीं में से एक अहम तरीन किताब जो समझी जाती है वो डिदाखे है। अब इसकी मजीद तफसीलात गूगल पर लिखकर हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कहा जाता था कि टीचिंग्स ऑफ द अपोस्टल्स, कि ये रसूलों की तालीमात हैं जिसमें कलीसिया क़यादत के बारे में है, बपतिस्मे के बारे में तालीम दी गई है, मसीही अखलाकियात के बारे में तालीम दी गई है और कलीसिया इसको इस्तेमाल भी करती रही, लेकिन इस पर उन्होंने कभी कोई तालीम नहीं बनाई, ना ही इसे इल्हामी समझा। हालांकि ये 2री सदी के शुरू में ही लिखी गई, यानी कि जब अभी यूहन्ना रसूल के वफात पाए थोड़ा ही अरसा हुआ था, क्योंकि यूहन्ना रसूल जो हैं रसूलों में से आखिर में उन्होंने वफात पाई, तो हालांकि उनकी वफात के कुछ देर बाद ही लिखी गई, लेकिन इसके बावजूद इसे नए अहदनामा में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अब कोई रसूल जिंदा नहीं था कि वो इन बातों की तस्दीक कर सकता। तो इस तरह से मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने इस बात का खुसूसी इंतजाम किया कि उन्होंने ऐसे लोग चुने जो कि उनके साथ रहें, ताकि वो उसकी तालीम को भी सुन सके, ताकि उन वाक़यात को देख सके जो उनकी ज़िंदगी में हुआ है। चूँकि जो नजात का ताल्लुक है वो यीशु मसीह की ज़िंदगी से है, उन बातों पर ईमान लाने से है। तो यीशु मसीह ने इन रसूलों को अपने साथ रखा जो उन सारी बातों को देखते थे जो यीशु की ज़िंदगी में हो रही थी, और फिर उनसे ये भी कहा कि मैं तुम्हें पाक रूह अता करूँगा, वही पाक रूह जो कि नबियों को तहरीक देता था ताकि वो अहद अतीक की किताबें लिख सकें, ताकि तुम इन सारी बातों को ठीक ठीक बयान कर सको। तो आज जब हम नए अहदनामा की तमाम किताबों पर और ख़ास तौर पर इंजीली बयानात पर ईमान रखते हैं, तो उसकी वजह यह है कि या तो इन रसूलों ने खुद इनको तहरीर किया है, या फिर इन्होंने अपने किसी साथी के वसीले से लिखवाया, या फिर अगर इनके साथियों में से किसी के दिल में खुदा ताला ने डाला कि वो इन बातों को तरतीब से लिखे, तो वो भी इनकी रहनुमाई में है। और इसीलिए आज हम इन जो इंजीली बयानात हैं इनको इल्हामी मानते हैं, जो कि खुदा के पाक रूह की कुदरत से
से ये लिखी गई हैं और इन सारी बातों की तस्दीक उन रसूलों ने की जो कि यीशु मसीह के साथ रहे, ताकि इन सारी बातों को सुने भी और उन सारी बातों का मुशाहिदा भी करें। तो मेरी दुआ है खुदा हम सभी को फजल दे कि हम इस सच्चाई को समझ भी सकें, कबूल भी कर सकें और दूसरों तक पहुंचा भी सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।